फ्रांस में जो ये वेरिएंट है सिग्मा डेल्टा के बाद आता है डेल्टा प्लस। और क्या इस वेरिएंट के लिए लगभग 1.5 लाख रुपया देना आपके लिए क्या बेनिफिशियल रहेगा, क्या क्या एक्स्ट्रा मिलेगा, हम इसकी कंप्लीट रिव्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं मारुति की फ्रांस के सबसे मोस्ट सेलिंग वेरिएंट के बारे में, फ्रांस डेल्टा प्लस। ये जो आप देख रहे हैं ब्लूइश ब्लैक में जो लगी हुई है, काफ़ी खूबसूरत ये दिखती है। और इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या-क्या आपको मिलता है, फीचर्स, कंफर्ट, टेक्नोलॉजी। इस वेरिएंट को इतना स्पेशल क्या बनाता है वो हम लोग देखेंगे और डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिज़ाइन की। तो जो इसकी डिज़ाइन है वो आप देख रहे हैं, इसका जो लुक देखने से स्पोर्टी कैरेक्टर नज़र आता है। इसका जो शेप है वो काफ़ी एरोडायनामिक बनाया गया है, जिससे एयर ड्रैग काफ़ी कम देखने को मिलता है। क्यूब इंस्पायर्ड रूफ रेस आपको देखने को मिल जाता है। बोनेट में जो शार्प लाइन्स और जो फ्रंट बम्पर है वो काफ़ी स्पोर्टी बनाया गया है। ओवरऑल जो लुक है गाड़ी का वो काफ़ी स्पोर्टी और यूथफुल बनाया गया है इस गाड़ी को। अब हम बात करेंगे इसके फ्रंट की। तो फ्रंट में आप देखेंगे तो आपको मिल जाता है नेक्सा की नेक्स्ट एलईडी डीआरएस विथ टर्न इंडिकेटर के साथ आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसका जो हेडलैम्प्स है वो आपको मिलता है 3 एलिमेंट रिफ्लेक्टर लाइट के साथ विथ ऑटो फंक्शन के। फ्रंट में आप देखेंगे तो ग्रिल काफ़ी मस्कुलर डिजाइन दिया गया। नेक्सा की वेब ग्रिल्स आपको देखने को मिल जाता है विथ क्रोम फिनिशिंग के साथ। गेप काफ़ी अच्छा बना हुआ है, जिससे इंजन का जो टेम्परेचर है वो अब मेंटेन रहता है। सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो देखने को मिल जाता है। एंड लोअर में आप देखेंगे तो आपको स्की प्लेट भी देखने को मिल जाता है। ओवरऑल जो फ्रंट का लुक है वो काफ़ी स्पोर्टी और यूथफुल दिया गया है। अब बात करते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की। तो साइड प्रोफाइल भी काफ़ी स्पोर्टी डिजाइन दी गई है। सबसे ऊपर में आप देखेंगे तो रूफरेस आपको देखने को मिल जाता है। वार्बियम ऑप्टिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल देखने को मिल जाता है। साथ में आपको टर्न इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है। तो 16 इंच का आपको ब्लैक कलर अलॉय व्हील देखने को मिल जाता है। फ्रंट में आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाएंगे। रेयर में आप देखेंगे तो आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाता है। इसकी हम ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम बात करें तो इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाता है, जो कि किसी भी रास्ते के लिए सफिशियंट है। अब आते हैं इसकी इंटीरियर में, देखेंगे कि इसकी इंटीरियर में क्या क्या आपको मिल जाता है। चलिए देखते हैं। अब आ गए हम इसकी इंटीरियर में। तो इंटीरियर में देखेंगे आपको क्या क्या मिलता है, इसका लुक कैसा है, इंटीरियर का केबिन कैसा है, इसका डैशबोर्ड कैसा है, वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो डैशबोर्ड है वो ड्यूल टोन में काफी अच्छा सा कॉम्बिनेशन बनाया गया है। ब्लैक, सिल्वर, ब्रोंज एंड ब्राउन में इसका कॉम्बिनेशन काफी प्रीमियम लुक देती है इनसाइड केबिन को। सेंटर में आप देखेंगे तो स्मार्ट प्ले प्रो का इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें आप एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले दोनों वायरलेस कनेक्ट कर सकते हैं। और जो इसका स्टीयरिंग है वो आपको एडजस्टमेंट के साथ ऑप्शन मिल जाता है। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको मिल जाता है। एंड कॉलिंग का बटन यहाँ पे देख सकते हैं, कनेक्ट डिस्कनेक्ट और वॉइस असिस्ट यहाँ पे दिखने को मिल जाता है। एमआईडी हम देखेंगे तो एमआईडी में आप देख सकते हैं राइट साइड में जो है वो आपको स्पीडोमीटर देखने को मिलता है। लेफ्ट साइड में टेकोमीटर देखने को मिल जाता है। वार्निंग के लाइट्स आपको देखने को यहाँ मिल जाएगा। सेंटर में जो स्क्रीन है इसमें आप एवरेज किलोमीटर्स एंड रेंज, टोटल जो है किलोमीटर वो देख सकते हैं। सेटिंग्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। फ्यूल का लेबल्स एंड टेम्परेचर यहाँ पे आप देख सकते हैं। सीट बेल्ट रिमाइंडर के साथ साथ जो आउटसाइड टेम्परेचर और टाइम, ये सारा कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। एसी जो है वो आपको मिलता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ। ऑटो का जो बटन है वहाँ पे आप देख सकते हैं। ऑटो जैसे दबाएंगे तो डिस्प्ले में आपको शो हो जाएगा। सारे बटन्स यहाँ पे दिए हुए हैं। डिफोगर का बटन दिया हुआ है, पोजीशन, एयर फ्लो का वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। टेम्परेचर यहाँ से आप अप एंड डाउन कर सकते हैं, हाई लो। ब्लोअर का जो स्पीड है यहाँ से आप अप एंड डाउन कर सकते हैं। लोअर साइड में आप देखेंगे तो यूएसबी का पोर्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। लेफ्ट साइड में आपको एक्सेसरी सॉकेट यहाँ पे देखने को मिल जाता है 12 वोल्ट का। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये कार आती है। दोनों ऑप्शन अलग इसमें आपको मिल जाएंगे। ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन मिल जाता है जो कि एजीएस ट्रांसमिशन में आती है, एंड मैनुअल में आपको देखने को मिल जाता है। हैंड ब्रेक आपका मैनुअल यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आईआरवीएम आपको मिल जाता है मैनुअल डे एंड नाइट के साथ। लोअर में आप देखेंगे अगर सारा वेरिएंट में आपको डेड पैडल देखने को मिल जाएगा। और जो आपको हुड ओपनर एंड फ्यूल कैप का जो ओपनर है दोनों का लीवर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आरएल स्टार्ट स्टॉप आपके सारे वेरिएंट में देखने को मिल जाएगा, जिसका जो बटन है वो आपको राइट साइड में मिलेगा। एंड जो ट्रैक्शन कंट्रोल का जो बटन है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो जिसकी डोर ट्रिम है वो आपको ड्यूल टोन में देखने को मिल जाता है, ब्राउन एंड ब्लैक में। और जो चारों विंडो का जो बटन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जो ड्राइवर विंडो है वो आपको अप एंड डाउन फंक्शन के साथ मिल जाता है। डोर लॉक एंड अनलॉक के बटन्स और चाइल्ड सेफ्टी के लिए बटन यहाँ पे दिया। वार्बियम मैंने आपको बताया एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल है, जिसका बटन यहाँ पे आपको मिल जाता है। जो इनसाइड डोर हैंडल है उसमें आपको क्रोम फिनिशिंग देखने को नहीं मिलता है। चारों जो है वो आपको मैट ब्लैक में देखने को मिलता है। जो ओवरऑल जो इंटीरियर है वो प्रीमियम के साथ साथ जो प्रैक्टिकल में यूज होने वाले फीचर्स वो सारे कुछ इसमें दिए हुए हैं। अब चलते हैं इसकी रेयर प्रोफाइल में। अब आ गए इसकी रियर प्रोफाइल में। तो जो रियर प्रोफाइल है वो भी आप देखेंगे ना काफ़ी अट्रैक्टिव रहता है। मस्कुलर डिज़ाइन दी गई है इस कार को। सबसे ऊपर में आप देखेंगे तो शार्पिन एंटीना आपको यहाँ पे देखने को मिलता है।
एंड यहाँ पे आपको रूफ एंड स्पॉइलर विथ हाई माउंटेड स्टॉप लाइम के साथ आपको मिल जाएगा। डिफॉगर भी आपका दिया हुआ है जो नेसेसरी भी है। लाइट अगर हम इसकी बात करें टेल लैम्प की, वो आपको एलईडी में मिल जाता है जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव और लुक को इनहांस करती है। चारों पार्किंग सेंसर यहाँ पे दिए हुए हैं एंड स्किड प्लेट भी आपको दिया हुआ है। स्किड प्लेट जो स्किड प्लेट है, अगर आपकी स्केचेज आती है तो कंप्लीट बम्पर जो है वो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, अब स्किड प्लेट अलग से चेंज कर सकते हो। इसकी जो बूट स्पेस है वो आपको मिलता है 308 लीटर्स, जिसमें आप आराम से लगेज वगैरह रख सकते हैं। एंड इसकी जो स्पेयर व्हील है वो भी आपको 16 इंच में सेम साइज में आपको देखने को मिल जाता है। दोनों सीट आपको 60 एंड 40 स्प्लिट में मिलता है। यहाँ से आप अनलॉक करेंगे एंड इसको आप यहाँ से फोल्ड कर सकते हो। अब आ गए हैं इसकी रेयर सीट पे। आप देख सकते हैं जो रेयर पे केबिन स्पेस वो काफ़ी आपको अच्छा मिल जाता है। इसकी जो व्हील बेस है 2520 mm में इसकी व्हील बेस मिल जाती है, जिससे केबिन स्पेस काफ़ी ज़्यादा आपको मिल जाता है। कंफर्टेबल 5 लोग आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं। लेग रूम आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है थाई सपोर्ट के साथ साथ बेडरूम में सफिशिएंट आपको मिल जाता है, जिससे बैठने में कोई मुश्किल नहीं होती है। जो सीट है वो आपको फैब्रिक में देखने को मिलता है, कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि इसमें सीट कवर लगा हुआ है। एंड एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, जो सीट कवर है ना वो गाइस हमेशा आप शोरूम से ही लगाया करो, क्योंकि जो इसकी फिनिशिंग है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कॉर्नर्स है इसकी जो यहाँ जो फिनिशिंग है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। एंड जो इसका क्वालिटी है वो आपको जेन्युइन देखने को मिलता है। इसीलिए मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि जो सीट कवर या जो भी एक्सेसरीज है वो हमेशा आप शोरूम से ही परचेज करो, ये आपके लिए बेटर रहेगा। रियर साइड में आपको एक्सेसरीज सॉकेट यहाँ पे देखने को मिल जाता है, बट आपको रेयर अचीवमेंट इस वेरिएंट में देखने को नहीं मिलता है। बात करेंगे इसमें मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स की। जो सेफ्टी फीचर्स है उसमें आपको स्टैंडर्ड 6 एयरबैग आपको देखने को मिल जाता है, ESP आपको मिल जाता है, ABS विथ EBD आपको देखने को मिल जाता है, आइसोफिक्स चाइल्ड लिंकेज आपको देखने को मिल जाएगा, ऑल सीट बेल्ट रिमाइंडर आपको देखने को मिल जाता है। रियर पार्किंग सेंसर के साथ साथ नेक्सा सेफ्टी शील्ड है वो आपको देखने को मिल जाता है, जिससे ड्राइवर पैसेंजर को दोनों को काफ़ी कॉन्फिडेंस प्रोवाइड होती है। अब बात करते हैं इसकी टेक्नोलॉजी की, तो जिसमें इंजन दिया हुआ है वो आपको मिलता है डुअल VVT के साथ, जिसकी मैक्सिमम पावर है 66 किलोवाट 6000 RPM पे। एंड आपको टॉर्क देखने को मिलता है 113 Nm का 4400 RPM पे। अगर हम इसकी माइलेज की बात करें तो वो आपको मिलता है 21.79 kmpl का क्लेम मैनुअल ट्रांसमिशन में, और ऑटोमेटिक में आपको मिलता है 22.89 kmpl का क्लेम। तो ये थी दोस्तों फ्रॉन्स डेल्टा प्लस की कंप्लीट रिव्यू। ये जो वेरिएंट है इसमें एक प्रैक्टिकल होने वाले सारे फीचर्स, माइलेज और कंफर्टेबल तीनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन मिल जाता है। और साथ ही साथ इसका जो इंजन है वो काफ़ी स्मूथनेस, हाईवे ड्राइव हो या सिटी ड्राइव हो, ये जो कार है वो काफ़ी स्टेबल रहती है। बहुत सारे लोग इसीलिए इस वेरिएंट को डायरेक्टली चूज़ करते हैं फ्रॉन्स डेल्टा प्लस को। और जो ये कार है इससे नीचे वाले वेरिएंट्स में आपको DRS, अलॉय और LED लाइट देखने को नहीं मिलता, जिससे इस कार को वैल्यू फॉर मनी बनाती है और फ्रॉन्स में सबसे ज़्यादा सेलिंग होने वाली वेरिएंट इसको बनाती है। तो अगर आप फ्रॉन्स में मिलने वाले बेनिफिट्स, एक्सचेंज बोनस या किसी भी तरह की क्वेरी के लिए आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो और विजिट कर सकते हो नेक्सा बरियातू शोरूम प्रेमसंस मोटर में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।